So hello to my Pisces, welcome to your reading and welcome back to my channel Triple One Divine Tarot. So let's see Pisces, आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है, एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या कुछ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्या इवेंट्स रहेंगे, क्या एनर्जीज रहेंगी, लेट्स सी. ओके, सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए. चलिए, पहली कार्ड आप लोगों के लिए आई है क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल. ओके, यहाँ आप रिसीविंग मोड, गिवर मोड, हर एक मोड में नज़र आ रहे हैं. वाव, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. नाउ वन लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड. ओके, बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है जिसकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. टू माई मीन राशि पीपल जिनका भी ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, उनके लिए क्या है रीडिंग. ठीक है, लेट अस सी. दिस इज़ अ कार्ड विच केम एट द लास्ट, सो आई केप्ट इट इन द लास्ट. तो पहली कार्ड जो आप लोगों के लिए आई है, बॉटम से देखो यहाँ पे ये चीज़ आई है. तो ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके लाइफ में कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. इन द पास्ट आप लोगों को ये 2 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं. सोर्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है. एक कार्ड जो है कि बहुत कन्फ्यूजन का होता है, जैसे कि 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है. ये पर्सन 2 रास्ते, मतलब 2 ऑप्शंस है इसके पास, और ये बेसिकली कन्फ्यूज्ड है कि इसको आगे कहाँ जाना है, इसको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, या फिर कौन सा डिसीज़न लेना है. तो हो सकता है कि आपके पास में ऐसा सिचुएशन आपके पास रहा हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली हो, या जो भी सिचुएशन से सिनेरियो है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट, बट जो भी सिचुएशन है, सिनेरियो, उसकी वजह से आप कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. जो क्वीन ऑफ सोर्ड की कार्ड इसकी अपोजिट कार्ड होती है, जो कि बताती है कि बहुत क्लियर, ये पर्सन जैसे बहुत कंफ्यूज है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी इसकी अपोजिट होती है. ये बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि इसको अपने लाइफ में क्या चाहिए, इसको अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है. ये जानती है कि किस तरीके से लोगों से बात करना है, क्या रियलिस्टिक अप्रोच रखना है. ये बहुत क्लियर माइंडेड होती है पर्सन, बहुत शार्प, इंडिपेंडेंट, क्लियर माइंडेड. सो एकदम एक अपोजिट एनर्जी आई है आप लोगों के लिए. तो यहाँ आप लोगों के जैसे आप पहला कार्ड समझ ही रहे होगे कि बात करें यहाँ पे कि आप सितंबर के मंथ में किसी चीज़, किसी एक बिग डिसीज़न को लेके क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को, ठीक है. ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो. ये चीज़ें आप अपनी लाइफ के लिए क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है. साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपके लिए बहुत तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए. कुछ स्पीड में आपकी तरफ कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, कोई ऑफ़र, कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट आपके लिए होती हुई, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इन द मिड ऑफ द सितंबर जो कि बहुत क्विक होंगी. ये फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, बट इन द मिड ऑफ द सितंबर यहाँ पे फॉर श्योर है कि ये चीज़ें बहुत क्विक हो रही हैं. कोई रैपिड एक्शन है, कोई रैपिड मूवमेंट है आप लोगों की तरफ जो आता हुआ नज़र आ रहा है. ये कोई कम्युनिकेशन, कॉल, न्यूज़ या लेटर भी हो सकता है आप लोगों के लिए, और ये आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस डिसीज़न को ले रहे हो, कन्फ्यूजन से निकल के कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई सडन और रैपिड एक्शन और चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है. तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस तरीके से आप लोगों की आई थी. ये तो बॉटम की एनर्जी आई थी, ठीक है ना. यू सी दिस द कार्ड ऑफ द 6 ऑफ द पेंटिकल का कार्ड है आप लोगों के लिए. 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यू मीन टू से, आई मीन टू से कि ये चीज़ आप लोगों को बता रहा है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम सम पर्सन, ठीक है, तो वो पर्सन आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे आपकी लाइफ में आप जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी के बाद ये एनर्जीज आई है 6 ऑफ पेंटिकल. मुझे आप एक ऐसे मूड में देख रहे हो, आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो, ये कैसे पर्सन बन रहे हो कि जो आपकी लाइफ में आपकी मदद करेगा. जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट किया है, जो पर्सन आपके बुरे टाइम में आपके साथ रहा है, आप उनको ही अपना हित मान रहे हो, या डेफिनेटली विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल. उनके लिए कुछ करने की सोच रहे हो, उनको अपनी लाइफ में रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. सो ऐसे सारे लोगों को आप सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम सम पर्सन, तो यहाँ पे आपको मदद मिल रही है, ठीक है. गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड होता है बेसिकली, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है 6 ऑफ पेंटिकल. तो कुछ ऐसी एनर्जीज में निकलते हुए आ रहे हो, ठीक है. एंड हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि ऐसे कोई पर्सन की आप मदद करते हुए नज़र आ रहे हो, ऑफ़र हेल्प कर रहे हो, जिससे कुछ आपका फ़ायदा नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज इस पर्सन ने आपके पास में बहुत ज़्यादा मदद की थी इन द
टाइम ऑफ नीड दिस पर्सन वॉज विथ यू, तो ये आप इस पर्सन की हेल्प करते हुए इसके लिए नज़र आ रहे हो। ऐसा इसलिए आप कर रहे हो ताकि आप रीपे कर सको इस पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ है कि उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको बहुत हेल्प किया था, हो सकता है फाइनेंशियली किया है, तो अब आप जो है कि उस चीज़ को रीपे करना चाहते हो। कब? जब आप एक ऐसे कंडीशन में जब जहाँ आप मदद कर सकते हो इस पर्सन की, ठीक है। नाउ देन द कार्ड इज़ द नाइट ऑफ कप्स, स्लो एंड स्टडी बट डेफिनेटली देयर इज़ अ ग्रोथ। यहाँ पे अगर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आती है तो वो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट को दिखाती है, बट यहाँ पे अभी क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप के लिए जैसे कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई प्रपोज़ल आता हुआ मिल रहा है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, ठीक है। किसी का प्रपोज़ल आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में आने वाले पर्सन है वो अब काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रपोज़ल लेके नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन है कि इमेजिनरी सिचुएशन, या जब इमेजिनेशन करते हो आप तो इस पर्सन को विजुअलाइज़ करते थे या इस पर्सन को देखते थे, या एक पर्सपेक्टिव आपने बेसिकली बना रखा था कि ऐसे जो पर्सन आपको लाइफ में चाहिए, ऐसा उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, कलर ये होना चाहिए, जॉब ही होना चाहिए। तो इसी तरीके के कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपकी लाइफ में प्रपोज़ल लेते हुए मतलब लाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रपोज़ल आपके लिए लव लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके लिए इवन जो है कि कोई फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ़र आ रहा है या जॉब ऑफ़र आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बिकॉज उसके बगल में जो कार्ड आई है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, जहाँ आपकी बात होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, बात होती है आपकी अबंडेंस की, बात होती है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितने सिक्योर हो, ठीक है। आप किस पोजीशन पे लीड करोगे। 2 ऑफ़र्स आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ऑल राइट, सो येस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन विद द नाइट ऑफ कप की एनर्जी, यू विल फील लाइक नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, आपको ये पर्सन मिल गया है, ठीक है। सो मैंने आपकी अभी बहुत सारी रीडिंग की है, ट्रस्ट मी, एंड दिस विल बी द लास्ट रीडिंग फॉर टुडे। एंड बिकॉज जब ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होती है तो काफ़ी बहुत सारी हर एक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करनी पड़ती है, एक कलेक्टिव रीडिंग नहीं होती है, तो इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। तो येस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए ना। यू सी दिस इज अ कार्ड, इसलिए मैं थोड़ा सा चिल आउट करके बार बार थोड़ा आराम से बैठ के मैं रीडिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है विच इज़ टेलिंग कि जैसे मैंने कहा, बिजनेस ऑफ़र हो सकता है, कोई बिज़नेस प्रपोजल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र आ रहा है किसी कंपनी से कि मेरे कंपनी को ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ ऑफ़र है, ठीक है। ज़्यादा सैलरी मिलेगी, समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे इस तरीके की सिनेरियो नज़र आ रही है मुझे। आप ऐसी पोजीशन में नज़र आ रहे हो इन द सितंबर, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को थिंक करोगे कि अभी तक मैंने लाइफ में किया क्या है, अभी तक लाइफ में मैंने अपने लिए क्या किया है, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए मैंने क्या किया है, ठीक है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो क्या मेरे पीछे कोई है मेरी मदद करने वाला फाइनेंशियली, क्या अगर मेरी लाइफ में अगर इस कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है खुदा न खास्ता, तो क्या मैं अपने फैमिली को सिक्योर कर पाऊँगा, क्या मैं इतना काबिल हूँ कि अपने आप को इस काबिल मैंने बनाया है कि अपने फैमिली को एज अ फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो एक ऐसे माइंडसेट में आप आ रहे हो नाउ। अब जो है कि यहाँ पे बिकॉज आप किंग की पोजीशन पे आने के लिए रेडी हो, तो यहाँ पे आप उसके ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर लोग आपके बारे में, पता है किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके का बिहेवियर आपने उनके साथ रखा है या रखते हो। सो पीपल विल टॉक अबाउट योर काइंड बिहेवियर टूवर्ड्स देम, ठीक है। कुछ लोग अच्छे आपको बताएंगे, कुछ लोग डेफिनेटली, आप हर किसी को, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन, यू कैन नॉट बी अच्छे फॉर एवरीवन। तो येस, ये सिनेरियो है, ये चीज़ है। आपकी बिहेवियर, आपके एटीट्यूड की बात होगी, ठीक है, आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में। सो बिहाइंड द सीन ऐसा सिनेरियो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है यहाँ पे वो चीज़ बता रही है कि आप लाइफ में प्रॉस्पर करोगे, ठीक है। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, बट उस प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे हार्डवर्क करने पड़ सकते हैं,
ठीक है। और ये रियलाइजेशन हो सकता है कि सम ऑफ यू, आप लोगों के लिए रियलाइजेशन जैसे कि सिनेरियो जैसे मैंने आपको बताई, वो रियलाइजेशन आपको लेट हुआ, बट फाइनली एट द एंड ऑफ दिस ईयर या एंड होते हुए आपको ये चीज़ रियलाइजेशन हो रही है, तब यू आर वर्किंग ऑन दैट। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ऐसे लोगों से आपका मिलना हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि आपके दिमाग को फिराएंगे, जैसे दिमाग को घुमाएंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम मेरे कंपनी को ज्वाइन कर लो, या तुम ये चीज़ कर लो, या तुम वो चीज़ कर लो, या उसके साथ बातें कर लो, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, उसको छोड़ दो। तो यस, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे कोई आपको मैनिपुलेट करता हुआ नज़र आ रहा है इन योर लाइफ। इस पर्सन से बच के रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए ये भी कह रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसको चुराना चाहे, ठीक है। कोई ऐसे लोग जो आपको बुली करना चाहे, कोई ऐसे लोग जो कि एट ऑल कॉस्ट आपसे आपकी खुशियाँ छीनना चाहे। स्निकीनेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, हो सकता है कि कोई आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है और वो छीन के बड़ा ही ये पर्सन खुश हो रहा है। यू सी दिस कि किसी को डिफीट करा के इन अ बैड वे, ठीक है, चीटिंग करके ये पर्सन बड़ा ही खुश हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट दे हैव वॉन इन देयर लाइफ बाय ट्रिकरी। सो ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर सकते हो। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी उसी की बहुत एनर्जेटिक होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जब आती है तो आपको समझना चाहिए कि जिस पर्सन की बात हो रही है या जिस सिनेरियो की बात हो रही है, जिस एनर्जी की बात हो रही है, वो एनर्जी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। काफ़ी ये पर्सन एनर्जेटिक होता है, काफ़ी पैशनेट होता है, काफ़ी इंस्पायर्ड रहता है, एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जैसे पर्सन काम करने को रेडी है, ठीक है, बट किसी ने इसको रोक रखा है। जैसे ये एक्शन लेने की मूड, जैसे यू सी, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, जैसे कि आर्मी में इमरजेंसी ड्यूटी पे, जो इमरजेंसी ड्यूटी पे क्या होती है कि आर्मी लोग हमेशा रेडी टू एक्शन रहते हैं, बस उनको ऑर्डर आना चाहिए और वो बस निकल जाएंगे अपना जो भी मिशन है, जो भी कंप्लीशन में। तो ऐसी एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत इंस्पायर्ड, बहुत फियरलेस, बेबाक, ऐसी एनर्जीज में आप नज़र कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी भी करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप इस मोड में लग रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी लाने के लिए, जो भी चैलेंजेस ओवरकम करने वाले हो आप, उसके लिए आप रेडी रहोगे। यहाँ पे ये चीज़ है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे एट द सम टाइम इस मंथ के समय में बहुत सारी ऐसे भी टाइम पीरियड हो सकते हैं जहाँ आप बहुत रेस्टलेस हो सकते हैं। मतलब लगेगा कि यार मुझे तो करना है, मुझे काम दो, आई एम बीइंग रेस्टलेस, ठीक है। इस तरीके बहुत इम्पल्सिव होते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये चीज़ भी हो सकती है आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी मीन राशि आप लोगों के लिए और क्या चीज़ है। या देखो, कभी कभी ज़ोडिएक साइन में क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ। फॉर एग्जांपल पाइसेस की रीडिंग हो रही है, तो मैंने मे बी कि अभी तो मुझे आई रिमेंबर बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा खोई हुई नहीं हूँ। सो बट कभी कभी रीडिंग में इतनी ज़्यादा मैं डीप चली जाती हूँ तो हो जाता है कि रीडिंग में पाइसेस के कर रही हूँ और मैं बोल देती हूँ कि मीन राशि के बदले जेमिनाई बोल दूँ, लियो बोल दूँ, सैजिटेरियस बोल दूँ। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझना, ठीक है। या फिर मैं थंबनेल पे मेंशन हमेशा कर देती हूँ, ठीक है। आपके थंबनेल पे एंड टाइटल में हमेशा मेंशन होता है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको लेके आप माइंड मत करना, ठीक है। सो वो चीज़ मैं डिलिबरेटली नहीं करती हूँ। नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस आप लोग के लिए। स्लोइंग डाउन, ऑल राइट, यही चीज़ है। जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी की, जैसे कि आप लोगों के बारे में नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के बारे में बात हो रही थी। सो मैं यहाँ पे वो आप लोगों को बोल रही थी कि नाइट ऑफ एनर्जी ये होती है कि बहुत हाई एनर्जी होती है। कभी कभी आपको होता है लाइफ में एक ऐसे मोमेंट पे आ जाते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाई फील करने लगते हो, लाइक तोड़ देना है, फोड़ देना है, फाड़ देना, समथिंग लाइक दैट। इन दैट एनर्जी यू फील लाइक कि आप हो। तो सितंबर के मंथ में आप बीच बीच में ऐसी एनर्जी में आओगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है, बिकॉज जितने ज़्यादा आप एक्साइटेड किसी चीज़ को लेके होते हो और जितनी पैशन के साथ, समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैशन के साथ लोग काम शुरू करते हैं बट उतने ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको यही चीज़ करना चाह रहा है, जितना स्लो, मतलब स्लो इन द सेंस कि बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, वैसा नहीं कि बहुत स्लो चल रहे हो, ठीक है। सो यूनिवर्स ने आपको ये कहना चाह रहे हैं, इवन इफ़ यू आर टेकिंग बेबी स्टेप या स्लो एक्शन, तो यहाँ पे वो चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्लो जा रहे हो तो सब कुछ हार जा रहे हो या कुछ
आपको मिल नहीं रहा है, सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट, सब कुछ मिलेगा, बट जो आप ओवर एक्साइटेड या इम्पल्सिव एक्शन या इम्पल्सिव बिहेवियर इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. सो बी काइंड टू द पीपल सराउंडिंग यू एंड आप बिल्कुल काम एनर्जी में रहिए. सो ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. ठीक है, नाउ कंट्रोलिंग की ही बात कर रही थी. यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि आपकी जो इम्पल्सिव बिहेवियर इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सो स्लो एंड स्टडी विन द रेस्ट. सो ये चीज़ आप लोगों को करनी है. या वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स, और बिल्कुल इस कार्ड के पैरेलल में ये कार्ड आई है, तो आप समझ सकते हो. मैंने कहा था नाइट ऑफ कप्स की कार्ड रिलेशनशिप के लिए है. ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए. या ऐसे कोई पर्सन, अगर आप सिंगल हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई प्रपोजल, कोई पर्सन लेके आ रहा है एंड यू कैन बी कमिटेड. ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज है फॉर द सिंगल बिकॉज ऑफ दिस लवर का कार्ड. लाइक यू आर मीटिंग योर सोलमेट, यू आर मीटिंग your partner who will love you unconditionally and because of the divine की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा पैम्पर करने के लिए. ठीक है, सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है. नाउ वी हैव ट्रस्ट. ओके, सो जो मैंने कहा ना कि लाइक बहुत सारा रियलाइजेशन इन द मंथ ऑफ द सितंबर आपको लेके, आपके फाइनेंसेस और करियर को लेके. यू आर रियलाइजिंग दैट you're trusting yourself, you're working on that, you're making plan. यहाँ पे ये चीज़ है. ठीक है, आपको जैसे कि एक विश्वास हो रहा है खुद पे. ठीक है, you're believing yourself, आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो. आप जो करना चाहते हो सबसे पहले वो यकीन आप अपने ऊपर बेसिकली बना रहे हो कि हाँ वो चीज़ को आप कर सकते हो, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आए. यू कैन डू दैट. येस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. ठीक है, आप ऐसे केयर फ्री एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हो. ये अच्छी एनर्जी है एक्चुअली, क्योंकि रियलाइजेशन के बाद अगर कोई इंसान कुछ अच्छा प्लान अप करने की सोचता है और वो काम करने की सोचता है, इट मीन्स येस डेफिनेटली ये चीज़ है आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट. ओके, सक्सेस का कार्ड है. येस, ये आपके लिए कंफर्मेशन है. 6 नंबर का कार्ड, यानी ये 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है अगर टैरो से देखा जाए सक्सेस का कार्ड. तो आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, अचीवमेंट आ रही है, गोल्स को अचीव कर रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है. आप ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो जैसे शेर के ऊपर बैठे हुए हो और सेलिब्रेट कर रहे हो, दुनिया जीत रहे हो. ये दिस पर्सन या ये जो लायन है, सबसे पहली बात तो ये इंसान लायन के ऊपर बैठा और ये लायन कहाँ पे खड़ा है, इस अर्थ के ऊपर. तो दुनिया जीत रहे हो, ऐसा कुछ आप हासिल करोगे आप अपनी लाइफ में. ठीक है, और स्पेशली सितंबर के मंथ में कुछ ऐसा बिग इवेंट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है. मैच्योरिटी का कार्ड है. ठीक है, तो मैच्योरिटी का कार्ड है, तो आप समझ सकते हो कि लाइक इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे कि आ रही हैं हर एक एस्पेक्ट में. तो अभी मैं समझाऊंगी तो काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी, बट ऑल ओवर यही है कि आप मैच्योर इंसान बन रहे हो. जैसे मैं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एक्सप्लेन कर, सॉरी नॉट नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हुए बोला था आप लोगों को कि पीछे जब आप देख रहे हो तो आप रियलाइजेशन किस चीज़ से रखें, आपने क्या चीज़ की है, क्या चीज़ें नहीं की हैं और आपको क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ द रियलाइजेशन दैट यू आर हैविंग. ठीक है, उसको लेके आप समझ रहे हो. ठीक है, एक अच्छे लेवल पे मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है, एक्सपीरियंस्ड बन रहे हो. ऑलराइट, सो दिस इज़ द एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. नाउ लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं और आप लोगों के लिए टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस यहाँ पे डिवाइन आपको देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग. सो लेट्स सी. बी अवेयर ऑफ द ग्रेट प्राइड. जैसे कुछ अचीवमेंट आपको मिल रही है ना इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो जो भी आपको प्राइड नहीं करना, मतलब अपने ऊपर घमंड नहीं करना. जो भी अचीवमेंट मिल रही है आपको, डेफिनेटली ये आपके हार्डवर्क का रिजल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट मिल रही है तो घमंड करना है. अच्छे बच्चों का घमंड जो है कि मैं यहाँ आपको नहीं बोल रही हूँ, बट इट इज़ फॉर एवरीवन. घमंड जो है कि वो कभी भी नहीं दिखता. ठीक है, सो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप लोगों को घमंड नहीं करना. सो बी अवेयर ऑफ द प्राइड. देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ unsettled time, need to plan ahead and then take your actions. good fortune का कार्ड है. मैं क्विक रीडिंग करूँगी. ठीक है, विक्ट्री आ रही है आप लोगों के लिए, कुछ अचीवमेंट और सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपको क्राउन पहनाया जा रहा है. यू आर बीइंग क्वीन और किंग. ठीक है, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू. कोई दूर के फ्रेंड का कॉल या वो आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू. ये दूर के कोई फ्रेंड हो सकते हैं या आपके कोई बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं जो
कि अभी आपसे दूर है, बट दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, सो दे कैन कॉल यू एंड दे कैन टेल you to meet. Dealing a relationship with an older man, we have new opportunity, possibilities and the pathways are opening up for you. नई पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए पाथ ओपन अप हो रहे हैं. केयर फ्री और लाइट रहोगे थोड़ा इन द एंड ऑफ द सितंबर. ठीक है, कुछ प्लान जैसे कि आप लोगों के लिए अनसक्सेसफुल हो सकते हैं. कहीं ट्रैवल करने का प्लान हो सकता है, कुछ बाई करने का प्लान अनसक्सेसफुल हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए. ये भी एनर्जीज है. वी हैव दिस कार्ड ऑफ द ग्रांटेड सक्सेस. ठीक है, कुछ सक्सेस, कोई विश ग्रांट हो रही है आपके इन द मंथ ऑफ सितंबर के लिए. ठीक है, विश इज़ ग्रांटेड, ये दोनों कार्ड्स है. रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा. कुछ भी लिख के, मैं देखती हूँ कि आज मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मतलब ये लिख के 111 लिख के या 666 लिख के रीडिंग को क्लेम कीजिएगा. बट अगर आप इस ये जो विश है चाह रहे हो कि आपकी ग्रांट हो, तो मुझे बताइएगा कि वो कौन सी विश है. इफ़ यू कैन टेल मी दैट विश, देन डेफिनेटली उसको क्लेम कीजिएगा. और क्लेम करने का तरीका आपका होगा आई क्लेम दिस एनर्जी. ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो. मैं देखना चाहती हूँ आप क्या लिखते हो. अ विश इज़ ग्रांटेड सक्सेस, वेरी गुड. एंड द लास्ट कार्ड वी विल टेक. ओके, 2 कार्ड्स आ गए. वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर. दे कैन बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को जब मैंने एक्सप्लेन किया था, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट पर्सन. सो मे बी यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन. सो देयर इज़ अ वार्निंग. सो ये हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हर प्रॉब्लम के लिए आपको पॉइंट आउट करे, हर गलती के लिए. ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव टॉर्च. वी हैव एनलाइटमेंट का कार्ड, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. ठीक है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी का कार्ड है. तो एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का भी टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ. लास्ट कार्ड इज रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट. तो येस, और 6 की जो कार्ड आई थी यहाँ पे, वैसे भी अब तो एंड अप करनी है, तो रीडिंग को मैं कार्ड से देख रही हूँ. जैसे कि ये रिवॉर्ड का कार्ड, रिकॉग्निशन, पहचान मिल रही है कुछ डिफ़िकल्ट करने के बाद. एंड आई एम थ्रस्टी. काफ़ी देर से मैं बोल रही हूँ. 5 ज़ोडिएक साइन की मैंने कंटिन्यूस बैक टू बैक रीडिंग की है एंड आई एम रियली टायर्ड. बट एक्चुअली टायर्ड, मैं सोच रही हूँ मैं और भी अभी कर सकती हूँ रीडिंग. ठीक है, बट बिकॉज आई एम थ्रस्टी, सो मे बी आई कैन टेक अ ब्रेक एंड डू द रेस्ट ऑफ द रीडिंग. बट ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो. माई ब्यूटीफुल, मेरी जान पाइसेस. ठीक है, एंड मीन राशि. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत सारी प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, एनर्जी सेंड कर रही हूँ. बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल पाइसेस.